अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, अब्दुल गफूर मुगल मेरा नाम है। आज जो मेरी वीडियो नाज़रीन कराम वो आपके बच्चों के ऊपर है। अक्सर हमारे वालिदैन हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को फोकस करते रहते हैं कि बेटा आप नालायक हो। ये अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन ये सबसे बड़ा हम बच्चे का हक ये मार रहे होते हैं जैसा हम ये कह देंगे बेटा आप नालायक हो। अगर देखा जाए तो हम उसकी बच्चे की जहानत को क्या कर रहे होते हैं जी, उसकी जहानत की हम पे माश कर रहे होते हैं, जबकि हम बच्चों की और दूसरी जहानतों को हम बच्चे के अंदर ये जजमेंट नहीं करते कि ये बच्चा किस तरफ जाएगा, इस बच्चे के अंदर की ख्वाहिश क्या है, ये करना क्या है। हम ये लोग हम पाक को जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एशिया के ये लोग हैं, इन लोगों के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है, ये बच्चे की जहानत को बहुत कम ये जानते हैं। इनको पता ही नहीं है ये कैसे जानते हैं, जिस वजह से हम लोग बचपन में हैं इसे अभी कायदे में होता है, नर्सरी में होता है, प्रेप में होता है, उससे पहले भी और क्लासें KG 1 2 3 में होता है। क्या होता है, हम ये कहते हैं हमारा बच्चा नालायक है, इसको 1 2 नहीं आती, और बच्चे के जहन में एक चीज फैल जाती है, बैठ जाती है कि मैं नालायक हूं। मुझे मेरे वालिदैन नालायक कहते हैं, उस्ताद इकराम तो कहते ही नालायक हैं, अब मैं क्या करूंगा। ये जब बच्चे के ऊपर, बच्चे के माइंड में ये चीज पैदा होती है, उस वक्त बच्चा कुछ नहीं कर पाता, जिस वजह से बच्चा गलत कामों में लग जाता है। नाजरीन करम, दुनिया में बहुत बड़े साइंसदान गुजरे हैं, बहुत बड़ी अजीम किस्म के लोग गुजरे हैं जिनके साथ ये वाकया पेश आए हैं। आज मैं आपको न्यूटन के मतलब में बताऊंगा। न्यूटन जिस वक्त पैदा हुआ, ये 16 जनवरी 1643 में पैदा हुआ था न्यूटन, और ये इंग्लैंड का रहने वाला था। इंग्लैंड के एक आम से गांव में ये पैदा हुआ। नाजरीन, काम हुआ ये कि इसका वालिद इसकी वफात से पहले फौत हो चुका था, लेकिन इसकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली। जिस वक्त दूसरी शादी की तो ये अपनी दादी दादा के पास रहने लगा। जिस वक्त ये स्कूल में दाखिल करवाया तो स्कूल वालों ने निकाल दिया इसको स्कूल के, ये आपका बच्चा नालायक है, ये इसका जो ज़हन है ये थोड़ा सा मोटा है, अब इसको हम नहीं रख सकते क्योंकि ये पढ़ता ही नहीं है, हम इसको क्या करेंगे। नाजरीन, का हुआ ये कि इसका जो सतीला वालिद था उसका भी उन्हीं दिनों इंतकाल हो गया, और ये दोबारा अपनी वालदा के पास चला गया। जैसा वालदा के पास गया, ये दोबारा से स्कूल में दाखिल करवा दिया, लेकिन इस वक्त इसकी सोच तब्दील हो चुकी थी। ये दोबारा से ये 1 2 से लेके ऐसे लेके जी तक इसकी जो कोशिश थी वो ये था, अब इस स्कूल में मैं लायक बनूंगा, मैं मेहनत करूंगा। नाजरीन, का हुआ ये कि ये अपने स्कूल का लायक तरीन बच्चा बन गया। जैसा ये बच्चा बना तो कॉलेज में पहुंच गया। माली हालात बहुत कमजोर थे। नाजरीन का, जिस वक्त इसके माली हालात कमजोर थे तो इसने फैसला किया कि अब मैं कॉलेज नहीं जाता। जिस वक्त ये कॉलेज नहीं जा रहा था, इसने सोचा अब क्या होगा। जाहिर सी बात है, माशी हालात जो थे, घर के हालात ये कमजोर थे। हुआ ये कि कॉलेज ने इसको स्कॉलरशिप दे दी, इसकी जहानत को देखते हुए स्कॉलरशिप दी, तो ये फिर अपने कॉलेज में ही रहने लगा और वहां से ही इसने पढ़ने स्टार्ट कर दिए। अभी नजरीन का, इसने ग्रेजुएशन नहीं मुकम्मल की थी, बल्कि ग्रेजुएशन शुरू की नहीं थी कि लंदन में एक वबा फैल गई। जिस वक्त वबा फैली तो ये अपने घर में आ गया। घर में आके नाजरीन इकराम, इसने रिसर्चिंग स्टार्ट कर, इसने ग्रेविटी के ऊपर रैजी के कानून इसने लिखे, और दुनिया आज न्यूटन को जानती है। न्यूटन कौन है, और उस दौर में भी सब लोग जान गए कि एक नलायक, कमजोर, लागत सा बच्चा, नलायक सा बच्चा कैसे कामयाब हो गया। इसलिए नाजरीन का, मैं आप सब वालिदैन से, आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा, यार अगर आप अपने बच्चे को शाबाशी नहीं दे सकते, बेशक न दें, कम अज कम उस बच्चे का जो मोटिवेशन है, जो उसकी बेइज्जती आप लोग करते हैं, वो भी खुदारा ना करें। बच्चा जैसे करता है आप उसको करने दें। देखें, हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। 7 साल तक आप, नमाज को हुक्म भी नहीं है, वो बच्चे हैं, आप उनके साथ कुछ न छेड़ें। 7 साल के बाद आप अपने बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता नमाज की तरफ भी बुलाएं, नमाज की तरफ वो आएगा। 10 साल तक अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, फिर आप उसको पिटाई भी आप कर दें। और इसी तरीके से आज की जो रिसर्च है वो भी ये कहती है, आप अपने बच्चों को 10 साल तक बिल्कुल फ्री कर दें, आप उसके दोस्त बन जाएं, और 10 से लेके जो उसकी टीन एज 20 साल तक आप क्या करें,
उस बच्चे के दुश्मन बन जाएं, उसके ऊपर सख्तियां आप करेंगे, आपका बच्चा कामयाब होगा, क्योंकि उसकी एज ही इसी तरीके से होती है। हमारा यहाँ पे उल्टा निज़ाम है, हम बच्चों 5 साल से लेकर 10 साल तक हम मारते हैं, उसकी जो मोटिवेशन होती है उसको हम ज़ाया कर देते हैं, और 10 साल से लेकर 20 साल तक हम उसके दोस्त बन जाते हैं, और 20 साल के बाद फिर हम क्या करते हैं, बच्चे को ताने माने ये देने शुरू कर देते हैं। खुदारा आप इन चीज़ों से बच के रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।